अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं ज़ैनुल हसन। मैं हूं हुदा शाह। बुलेटिन में हमारे साथ देंगे हमजा शफीक भी। सबसे पहले आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून 27वीं तरमीम की मंजूरी के लिए मुतहरिक पीपल्स पार्टी से भी हमायत की दरख्वास्त कर दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की तस्दीक, एक्स पर लिखा लीगी वफ़द सदर जरदारी और मुझसे मिलने आया। आईनी तरमीम के लिए हमायत मांगी। मुजवज़ा तरमीम में आईनी अदालत का क़याम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की बहाली और जजेस के तबादले का इख्तियार शामिल है। NFC में सूबाई हिस्से के तहफ़्फ़ुज़ का खात्मा भी तरमीम का हिस्सा है। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 6 नवंबर को तलब कर लिया गया। सदर मुमलिकत की दोहा से वापसी पर पीपल्स पार्टी हतमी फैसला करेगी। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म ने जल्द इत्तेहादी जमातों के दीगर सरबराहान से भी राबितों और मुलाकातों का फैसला किया है। 27वीं आईनी तरमीम के लिए हुकूमती राब्ते तेज। ज़राए के मुताबिक तरमीम रवा माह ही लाई जाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने बताया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में नून लीग के वफ़द ने सदर आसिफ अली जरदारी और उनसे मुलाकात की। मुलाकात में पीपल्स पार्टी से 27 तरमीम की हिमायत का कहा गया। बिलावल भुट्टो ने बताया कि 27वीं तरमीम में आईनी अदालत का क़याम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स और जजेस के तबादले, NFC में सूबाई हिस्से का तहफ़्फ़ुज़ खत्म करना, आर्टिकल 243 में तरमीम और दीगर तजावीज़ शामिल। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 6 नवंबर को सदर पाकिस्तान की वतन वापसी पर होगा, जिसमें पॉलिसी तय होगी। ज़राए के मुताबिक हुकूमत के इत्तेहादी जमातों के कायदीन से राब्ते भी हुए, ताहम पीपल्स पार्टी के हतमी जवाब के बाद ही दीगर इत्तेहादियों की हिमायत तलब की जाएगी। तो मुजवज़ा 27वीं आईनी तरमीम के अहम नकात सामने आ गए। तरमीम में आईनी अदालत का क़याम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स की बहाली और जजेस के तबादले का इख्तियार शामिल है। आईनी तरमीम में NFC में सूबाई हिस्से के तहफ़्फ़ुज़ का खात्मा, तालीम और आबादी के मनसूबाबंदी के इख्तियारात की विफाक को वापसी और इलेक्शन कमीशन की तकर्री पर जारी तातुल ख़त्म करना शामिल है। हुकूमत की जानिब से 27वीं आईनी तरमीम के मुजवज़ा ड्राफ्ट के अहम निकात सामने आ गए। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत आइन के 5 आर्टिकल्स में तरमीम की ख्वाहां है। इस सिलसिले में मुजवज़ा तरमीम में आर्टिकल 160 की शिक़ 3A में तरमीम की तजवीज़ दी गई है। मुजवज़ा तरमीम के तहत सूबों के वफाकी महसूलात में हिस्से के हवाले से आईनी ज़मानत खत्म करने की तजवीज़ शामिल की गई। इसी तरह अदालती ढांचे में बड़ी तब्दीली करके आर्टिकल 191A और नया आर्टिकल शामिल करने की तजवीज़ भी ड्राफ्ट का हिस्सा है, जिसके मुताबिक नए ढांचे के तहत एक आईनी अदालत या सुप्रीम आईनी अदालत कायम करने की तजवीज दी गई है। इसके अलावा हाईकोर्ट के जजेस की मुंतकली से मुताल्लिक आर्टिकल 200 में भी तरमीम शामिल है। आर्टिकल 213 के तहत चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तकारुर में तब्दीली की तजवीज भी ड्राफ्ट का हिस्सा है। वज़ीर ममलिकत बराए कानून बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा कि अभी तक 27वीं तरमीम के मुसवदे पर बाज़ाब्ता काम शुरू नहीं हुआ। बाज़ाब्ता तौर पे इस पे किसी ड्राफ्ट पे काम शुरू नहीं किया गया था, लेकिन डिस्कशन चल रही थी और अभी भी चल रही हैं। सबसे बड़ा जो एक इशू है, एक क्रिटिसिज्म आता है कि कोर्ट विद इन अ कोर्ट है और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच नहीं होना चाहिए, व्हिच ऑब्वियसली इज एक अनफिनिश्ड एजेंडा है। आईनी माहिर अहमद बिलाल महबूब ने कहा कि हुकूमती इत्तेहादियों के पास 2/3 अक्सरियत मौजूद है, इसलिए वो अपना मुकम्मल एजेंडा पूरा करना चाहते हैं। रिजर्व सीटों के फैसले के बाद पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर 2/3 मेजोरिटी इनको हासिल हो गई है और उनको अब JUI के एतराज का कोई खौफ नहीं रहा, तो वो सारी चीजें वो दोबारा जो अनफिनिश्ड एजेंडा था 26 का वो 27 पे वो पूरा करना चाहते हैं। वफाकी हुकूमत ने 27वीं आईनी तरमीम का मुजवज़ा मुसवदा पीपल्स पार्टी के हवाले कर दिया है। तालिबान रजीम को वाज़ेह कर दिया है कि दहशतगर्दी को खत्म करें कैसे, ये आपका काम है। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की जानिब से कहा गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अगर दहशतगर्दों से बातचीत का कहती है तो ऐसा नहीं हो सकता। उनका कहना है कि हमें कोई इखलाकियात न सिखाए और हम किसी की थोड़ी के नीचे हाथ रखकर मिन्नत समाजत नहीं करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी के ज़ामिन मुसल्लह अफवाज हैं, ये ज़मानत काबुल को नहीं देनी। DGI SPR ने कहा अफगानिस्तान में ड्रोन हमले पाकिस्तान से होते हैं, ना ही अमेरिका से कोई मुआहिदा है। गजा फौज भेजना हमारा नहीं हुकूमत का काम है। भारत को खबरदार करते हुए कहा कि समंदर में कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया तो सख्त जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान की सिक्योरिटी के ज़ामिन मुसल्लह अफवाज हैं, ये ज़मानत काबुल को नहीं देनी। DGI SPR ने वाज़ेह कर दिया, कहा कि अफगानिस्तान में ड्रोन हमले पाकिस्तान से होते हैं, ना ही अमेरिका से कोई मुआहिदा है। गजा फौज भेजना हमारा नहीं हुकूमत का काम है। DGI SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने सीनियर सहाफ़ियों को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि पाकिस्तान ने कभी तालिबान की आमद पर जश्न नहीं मनाया। ड्रोन के हवाले से तालिबान रजीम की जानिब से कोई बाज़ाबता शिकायत मौसूल नहीं हुई। उनका कहना था कि तालिबान रजीम दहशतगर्दों की सहूलतकारी करती है। तालिबान रजीम से कहा है कि पाकिस्तानी
इन्हीं दहशतगर्दों को हमारे हवाले कर दें। DGISPR ने कहा कि हमें कोई अखलाकियात न सिखाए और हम किसी की थोड़ी के नीचे हाथ रखकर मिन्नत समाजत नहीं कर रहे। हम अपनी मुसल्लह अफवाज और लोगों की हिफाजत करना जानते हैं। तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि KP की हुकूमत अगर दहशतगर्दों से बातचीत का कहती है तो ऐसा नहीं हो सकता, इससे कंफ्यूजन फैलती है। DGISPR ने कहा कि हमने कभी नहीं कहा कि फौज ने वादी तीराह में कोई ऑपरेशन किया। अगर हम ऑपरेशन करेंगे तो बताएंगे। गजा की सूरत हाल पर तुर्किया की सदारत में वज़राए खारजा इजलास। इस्तांबुल में होने वाले इजलास में तुर्किया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर, मुत्तहिदा अरब अमीरात, उर्दन और इंडोनेशिया के वज़राए खारजा ने शिरकत की। इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तुर्किया के वज़ीर खारजा हकान फिदान ने कहा कि इसराइल गजा मुआहदे को सबूताज कर रहा है। इसराइल को सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी बंद करना होगी। अमन मुआहिदे के बाद से इसराइल सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी करते हुए 250 फलस्तीनियों को शहीद कर चुका है। तुर्किया के वज़ीर खारजा ने कहा इसराइल गजा तक इमदादी ट्रक्स की आमद में रुकावट डाल रहा है। इसराइल की पाबंदियों से गजा में इंसानी बहरान संगीन हो रहा है। इसराइल मुआहिदे के तहत अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहा। तुर्किया के वज़ीर खारजा ने मुतालबा किया कि इसराइल फौरी गजा के मुहासरे का खात्मा करे और आलमी बिरादरी इसराइल के इक़दामात पर जवाब तलब भी करे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आ चुका है। मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम से मुताल्लिक़ अहम काम किया है। पायदार मुआशी इस्तेहकाम के लिए बुनियादी इस्लाहात नागुज़ीर हैं। टैक्स निज़ाम, तवानाई समेत दीगर शोबों में इस्लाहात लाई जा रही हैं। पेंशन इस्लाहात और राइट साइजिंग भी बुनियादी इस्लाहात का हिस्सा है। After about 3 years, these rating agencies are aligned, not only in terms of where we are, but also with respect to their outlook. कि मुआशी इस्तेहकाम and the geopolitical tailwinds, जो हमारे ट्रेडिशनल पार्टनर्स रहे हैं और हैं और स्टेडफास्ट पार्टनर्स हैं, चाइना है, US है, GCC कंट्रीज हैं, अब इनकी जो इन्होंने हमारा जो मदद की है उसमें तो कोई उसमें दो राय नहीं है in terms of fund, in terms of aid, etc. But now leveraging that and the geopolitical tailwinds into trade and investment flows. तो IMF की एक और शर्त पूरी करने का फैसला। हुकूमत ने गवर्नेंस एंड करप्शन रिपोर्ट 15 नवंबर से पहले जारी करने की यकीन दहानी करा दी। रिपोर्ट जारी होते ही एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास तलब किया जाएगा। $1.2 अरब किस्त के इजरा की मंजूरी दी जाएगी। दूसरी जानिब FBR ने सोशल मीडिया मॉनिटरिंग डेटा के मुताबिक कार्रवाई शुरू कर दी। दौलत की नुमाइश मगर गोशवारे जमा न कराने वाले जद में आएंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN, मैं हूं ज़ैनुल हसन। मैं हूं हुदा शाह। बुलेटिन में हमारे साथ देंगे हमजा शफीक भी। सबसे पहले आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून 27वीं तरमीम की मंजूरी के लिए मुतहरिक पीपल्स पार्टी से भी हमायत की दरख्वास्त कर दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की तस्दीक, एक्स पर लिखा लीगी वफ़द सदर जरदारी और मुझसे मिलने आया। आईनी तरमीम के लिए हमायत मांगी। मुजवज़ा तरमीम में आईनी अदालत का क़याम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की बहाली और जजेस के तबादले का इख्तियार शामिल है। NFC में सूबाई हिस्से के तहफ़्फ़ुज़ का खात्मा भी तरमीम का हिस्सा है। पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 6 नवंबर को तलब कर लिया गया। सदर मुमलिकत की दोहा से वापसी पर पीपल्स पार्टी हतमी फैसला करेगी। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म ने जल्द इत्तेहादी जमातों के दीगर सरबराहान से भी राबितों और मुलाकातों का फैसला किया है।